डिजायर मेरी है और एक्शन कोई और करेगा। अभी तक जो हमने सेंटेंसेस सीखे वांट, वांटेड और वुड लाइक के, जो उसमें हमने क्या देखा कि डिजायर भी अपनी थी और काम भी हम खुद ही कर रहे थे। बट अब मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो, इच्छा मेरी है, मेरी इच्छा है कि तुम पढ़ो। अब इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू स्टडी, तो इसमें तो डिजायर मेरी है। यू वॉन्ट टू स्टडी, इसमें डिजायर आपकी है, पर काम भी आप ही करोगे। बट मैं चाहता हूँ, डिजायर मेरी है, काम आप करो। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? जब ऐसे हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं, हम बोलते हैं ना कि यार मैं चाहता हूँ तुम पढ़ाई करो, अरे यार मैं चाहता हूँ तुम खेलो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे समझो। अब ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएं? उसके लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का। मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा वो एक्शन भी हमारा ही था और डिजायर भी हमारी थी, ठीक है। इसलिए हम पढ़ेंगे आज, डिजायर तो अपनी है भैया, मेरी डिजायर है और काम कोई और करेगा। देखो छोटा छोटा लिखा है, थोड़ा बोर्ड छोटा है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, बस सुनने पे फोकस करना, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? पास्ट के लिए हम यूज करते थे वांटेड, प्रेजेंट के लिए वांट, एंड जब फ्यूचर की बात होती थी तो हम क्या यूज करते थे? वुड लाइक। सिंपल। इसमें हम हेल्पिंग को किस लिए यूज करते हैं? क्वेश्चनिंग के लिए, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसके लिए हेल्पिंग ऑफ की जरूरत पड़ती है हमको। अब बात है, देखो वांटेड है, ठीक है। वांटेड की हेल्पिंग ऑफ क्या होगी? पास्ट में जब हम बात करें डिड। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट की, तो इसमें सिंपल है, डू और डज, ठीक है। डज भी हमारा सिंगुलर के साथ आता है और प्लूरल हमारा डू डू आता है प्लूरल के साथ। और वुड लाइक के साथ तो हम वुड लगाते ही हैं, वुड से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसे समझाने से पहले मैं इसको रिकैप कर लेते, थोड़े से उसमें समझाता हूँ आपको कैसे था। डिजायर है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा कुछ करने की, मैं कुछ करना चाहता हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ करना, जैसे कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं वहां जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर। ये तो क्या प्रेजेंट की, लेकिन मैं इसी को पास करता हूँ। मैं खेलना चाहता था, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं डांस करना चाहता था, आई वॉन्ट टू डांस, ठीक है। अब आते हैं हम फ्यूचर की तरफ। जैसे कि अब मैं बोलता हूँ कि मैं कुछ करना चाहूंगा इन द फ्यूचर, मैं खेलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू प्ले, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टीच यू, मैं वीडियो बनाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मेक वीडियोस। अब इसमें क्या है, हमने प्रेजेंट तो पूरा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों खत्म कर दिया। इसमें क्या है, लेकिन हमारी एक्शन था, मतलब डिजायर हमारी, तो एक्शन भी हम ही कर रहे थे। गॉट इट। अब हम बात करते हैं, जो हमारा मेन फोकस है किसका, कि सब्जेक्ट को कहते हैं डिजायर तो किसी और की और एक्शन कोई और करेगा। एक स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है, बिल्कुल छोटा सा, याद नहीं रखना, करने वाली चीज नहीं, जो पहले पढ़ा है स्ट्रक्चर सेम वही है, बस छोटा सा चेंज हुआ है। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर आपका जो वांट, वांटेड या वुड लाइक, तीनों में से आप जो भी है वो टाइम के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। आप प्रेजेंट में बोल रहे हो, पास्ट में बोल रहे हो, फ्यूचर में बोल रहे हो, तीनों टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। बस जो फोकस रखना है वो रखना है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव। इसके बाद वांट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की किससे काम करवाना है आपको। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं अगर मैं रिकैप करूं, प्रोनाउन होता है जो अब नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ रवि खाता है, रवि पीता है, रवि खेलता है, रवि हंसता है, रवि डांस करता है। अब इसकी जगह, रवि की जगह मैं बार बार रवि यूज करूँ, थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है ना, अब मैं इसकी जगह ही यूज करूंगा। ही प्लेज, ही ईट्स, ही ड्रिंक्स, ही गोज। तो ये क्या है, मैंने क्या करा, नाउन को रिप्लेस कर दिया, किससे? प्रोनाउन से। तो सारे हमारे प्रोनाउंस है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस होता है। अभी जैसे कि है, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले, इसमें क्या, आई सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, गॉट इट। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, मैं, वो पढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है? पढ़ाने वाला मैं हूं, लेकिन पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? जो पढ़ेगा वो कौन है? वो तुम हो, ठीक है। पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? तुम। तो मतलब तुम कैसे यूज हो रहे हो? तुम ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हो, गॉट इट। ऐसे मैं उनको पढ़ाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टीच देम, ठीक है। अब क्या है, अब मैं उनको बोल रहा हूं, उनको दे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट की तरह, दे किसके लिए यूज होता है? सब्जेक्ट के लिए। लेकिन मैं कर रहा हूं देम, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं। अभी सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तब टेंसेस में हम इसे बहुत ओपनली समझेंगे, बहुत अच्छे से, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस आई का मी हो जाता है, आई का मी, ऑब्जेक्ट। आई जब मी की तरह यूज होता है, जैसे कि तुम मुझे पढ़ाना चाहते हो, तुम चाहते हो, डिजायर तुम्हारी मेरे को पढ़ाने की। पढ़ाएगा कौन? जो सब्जेक्ट है। पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? मैं। तो मैं किसकी तरह यूज हो रहा हूँ? पहले तो मैं आई था, लेकिन अब मैं मी हो गया, है ना। तो ये चीज है। वी का
अस हो गया, यू का यू ही रहता है, बहुत बढ़िया। अब आता है ही पे, ही का क्या होता है हिम, शी का हर, इट का इट रहता है और दे का देम हो जाता है। गॉट इट? आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। गॉट इट? अब इस स्ट्रक्चर की तरह हम क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऑब्जेक्टिव केस हमने लिख लिया पूरा। अब जैसे कि मैं चाहता हूं तुम पढ़ो। सब्जेक्ट कौन है? मेरी डिजायर किसकी है? देखो डिजायर किसकी है? डिजायर मेरी है। आई, अब मैं चाहता हूं, प्रेजेंट है, अभी तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आई वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट। अब क्या ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मैं चाहता हूं तुम पढ़ो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम्हारा, यू, मतलब यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू। मैं चाहता हूं तुम पढ़ो, यू। आई वॉन्ट यू टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, आई वॉन्ट यू टू स्टडी। गॉट इट? आई वॉन्ट यू टू स्टडी। अब इसी सेंटेंस में सारे बना के देख लो। मैं चाहता था तुम पढ़ो, आई वॉन्टेड यू टू स्टडी। मैं चाहूंगा कि तुम पढ़ो, आई वुड लाइक यू टू स्टडी। ठीक है, सेम सेम फॉर्मेट चल रहा सब में। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, तो क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूं आपको। वो चाहती है तुम खेलो, शी वॉन्ट्स यू टू प्ले। वो चाहती है तुम पढ़ो, शी वॉन्ट्स यू टू स्टडी। अरे यार, मेरी मम्मी चाहती है कि मैं खाना बनाऊं, माई मदर वॉन्ट्स मी। अब देखो क्या हुआ, यूं पे आई की जगह मी यूज हो रहा है, मेरी मदर, माई मॉम वॉन्ट्स मी टू कुक फूड। गॉट इट? इस तरीके से बड़ा दर्द भरी कहानी है ना। गॉट इट? अब जैसे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, मैं चाहता हूं तुम स्टेज पे आओ, आई वॉन्ट यू टू कम ऑन द स्टेज, आई वॉन्ट यू टू कम ऑन द स्टेज। वो चाहती है हम उसकी मदद करें, वो चाहती है हम उसकी मदद करें। शी वॉन्ट्स अस, सी वॉन्ट्स अस टू हेल्प हर। इसमें क्या है, देखो अब उसकी इच्छा है, वो चाहती है हम मदद करें। शी वॉन्ट्स अस टू हेल्प हर। गॉट इट? इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं, बहुत सारे सेंटेंस। अब देखो इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि हाँ ये जगह मेरे को डाउट आया, मेरे को यहाँ डाउट है। आप इस पे दोबारा वीडियो बनाओ, इसे समझाओ मेरे को डिटेल में एक बार, या एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाओ उस पर। ठीक है, मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा, जहाँ भी आपको डाउट होगा उसके ऊपर हम फिर अच्छे से बात करते हैं। भाई सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर से सारे बनेंगे। आप एक बार सारी वीडियोस देखना, मैं पहले बोलूँ जब मैंने प्रेजेंट वाली पढ़ाई है आप उसमें देखना। इसके आप नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH मैंने इसलिए नहीं लिखे यहाँ पे क्योंकि देखो स्ट्रक्चर पूरा यही होगा, इन्हीं के बीच में नोट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं प्रेजेंट का बनाता हूँ, डू डस से बनाता हूँ कि तुम क्या तुम चाहते हो मैं उसे मारूं? क्या तुम चाहते हो मतलब मैं उसे मारूं, उसने पढ़ाई नहीं करी, काम नहीं करा, इसलिए मैं मारूं? तुम चाहते हो ये चीज? मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या करूंगा, मैं डू को आगे ले आऊंगा सीधा। डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो, डू यू वॉन्ट मैं उसे मारूं? डू यू वॉन्ट मी टू बीट हिम या हर? गॉट इट? देखो इतने इतने सेंटेंसेस हैं, जैसे ये छोटे छोटे मैंने सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर लिखे हैं, उनको आप बनाओ, कोशिश करो। अब क्या होगा, थोड़े समय बाद आप जब बोलने लगोगे ना, आपको मजा आएगा। जैसे कि मैं चाहता हूं तुम इधर आओ यार, आई वॉन्ट यू टू कम हेयर। अरे यार मैं चाहूंगा तुम स्टेज पर आओ, आई वुड लाइक यू टू कम ऑन द स्टेज। मैं चाहूंगा आप दो शब्द बोले, आई वॉन्ट यू टू स्पीक टू ब्यूटीफुल वर्ड्स, आई वॉन्ट यू टू। अब जैसे कि अब मैं ये बोलना चाहती हूँ, दिस इज माई थॉट अबाउट यू। मैं चाहता हूं कि भैया तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलो, आई वॉन्ट यू टू स्पीक गुड इंग्लिश, यू विल स्पीक लाइक अ नेटिव इंग्लिश एंड एब्सोल्युटली यू विल स्पीक विद इन अ मंथ। सीरियसली आई एम गोइंग, कुछ भी उस पर नॉन स्टॉप बोलना, गलत बोल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आई की जगह यू लगा रहे हो, हर लगा रहे हो, लव लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, लेकिन स्पीकिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है, बोलना है। गलत बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फुल फ्रीडम दे रहा हूँ, आप 1 मंथ तक गलत बोलो, बट बोलो। मैं चाहता हूँ अपने अंदर का जो भी है निकालो, ठीक है? ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल टीच हाउ टू यूज टेंसेस इन योर रियल लाइफ एंड सिचुएशन के साथ टेंसेस सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, एक एक सेंटेंस सबसे बना के आप कमेंट करना, ठीक है? अगर मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, अगर आपने पूरी वीडियो देखी, जिसने पूरी वीडियो देखी वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना एग्जैक्टली आपने वीडियो देखी या नहीं देखी। जैसे अब क्वेश्चन है आपका, मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली मेरे पे प्राउड करे, ठीक है?
मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली मेरे पे प्राउड करे। इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करना, और सीरियसली आपकी फैमिली आप पे प्राउड करेगी, और जल्द ही करेगी, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत जल्द ही करेगी। बस आप ऐसे इंग्लिश सीखते रहो, बहुत बढ़िया तरीके से, मज़ा आएगा आपको। जय राधा माधव चैंपियंस।